अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड असलम भाई। ट्रस्टेड असलम भाई को कैसे हम ढूंढ के निकालें। ट्रस्टेड भी हो, ठीक है, और जो है जेन्युइन हो और कमीशन भी ज़्यादा दे रहा हो। सो उसको हम कैसे और कहाँ पे ढूंढ निकालें। सो बेसिकली पीएम का एसेंसी जो है हमारा चेन ही सेलर से स्टार्ट होता है। सो इसको ही ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं सेलर के रिलेटेड, जिसका जवाब मैंने भी दिया है, बाकी जी जो सीनियर थे उन्होंने भी दिया है, और सब ने यही रिकमेंड किया है कि अगर आप न्यू हो तो आप जो है डायरेक्ट सेलर के पीछे ना पड़े। आप पहले ऐसा करें कि किसी पीएमएम के साथ जुड़ जाए, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके साथ। जब वो डील कर रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना। आप मतलब 2-3 महीने तो बिल्कुल पीएमएम के साथ गुजारें कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद जो है आप जो है सेलर ढूंढें। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल या तो आप उस हद तक पहुंच गए हैं कि आपने पीएमएम के साथ 2-3 महीने गुजार लिए हैं और अभी आप अपना सेलर ढूंढना चाहते हैं, या फिर सीन यह है कि नहीं मैंने हर हाल में जो है सेलर के साथ ही बात करनी है। सो सेलर जो है असलम भाई वो तो इंटरनेशनल होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम चाइनीज़ के साथ ही डील करते हैं, क्योंकि चाइनीज़ के जो है वो 200-300 लिस्ट है अमेज़ोन पे पड़ी होती है मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के, मुख्तलिफ़ कैटेगरी के। सो वो वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं और जिन्हें हमेशा जो है रिव्यूज़ चाहिए होते हैं। सो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है हमारे जो असलम भाई है वो चाइनीज़ ही होते हैं। पाकिस्तानी भी होते हैं लेकिन वो भी वीआरओ कराते हैं, वीवीआरओ। वो पीएम ज़्यादातर नहीं करवाते। और उनके साथ जो हम तरीका अपनाते हैं वो चाइनीज़ वाला होता भी नहीं है। यहाँ पे जो हम करते हैं ना, ये तरीका हम पाकिस्तानी के लिए नहीं करते, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। वो बहुत जेन्युइन और बहुत मतलब इंतहाई एहतियात के साथ हम वो करते हैं। वहाँ पे हम लिंक का यूज़ और एसएन का यूज़ बिल्कुल करते ही नहीं है। वहाँ पे हम सिर्फ बिल्कुल जेन्युइन करते हैं, जो मैंने अभी ऑडियो में एक्सप्लेन की थी कि वीवीआरओ क्या होता है। सो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। सो सेलर के लिए पहली चीज़ तो आपके पास पेपाल का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो पेमेंट तो करेगा आपको। उसके पास वो आपका पड़ोसी तो नहीं है कि आपको हाथ में पैसे देगा, या फिर आपको जेस कैश पे या इजी पैसा पे आपको पैसे पहुंचाएगा, या फिर पाकिस्तानी बैंकिंग में आपको पैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है पेपाल के ज़रिए ही करते हैं। तो आपके पास अगर पेपाल है तो पहली बात तो ये कि पेपाल पाकिस्तान में बनता नहीं है, बैन है। तरीके हैं, लोग बनाते हैं, वो अदर टॉपिक है। अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं कि आपके पास पेपाल नहीं है, ना आप बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है पेपाल का कि आपका अगर कोई ऐसा रिलेटिव हो जिसका पेपाल है, या फिर आपके आसपास में कोई ऐसा ट्रस्टेड पर्सन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं पैसों के मामले में, तो क्या कर सकते हैं कि असलम भाई से कहा है कि आप जो मेरा कमीशन बनते हैं आप इस पेपाल में पहुंचा दें, आप उस बंदे से फिर ले लिया करें। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। चलो अब जाते हैं कि हम सेलर को कैसे ढूंढें। नंबर एक तरीका तो सबसे आसान जो है वो फ़ेसबुक पे जाए, वहाँ पे ग्रुप्स में जाए। ग्रुप्स में यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी कुछ ये ग्रुप्स है, ठीक है। अमेज़न एफबीए प्रॉक्सी मार्केटिंग, ये तो पाकिस्तानी ग्रुप है। अमेज़न रिव्यूज़, ये प्रॉक्सी मार्केटियर हमारा ग्रुप है। अमेज़न ऑन ए सेलर एंड बायर। अब इसमें हम जाते हैं कि चलो देख लेते हैं कुछ। तो आगे देखते हैं क्या आता है हमें। ये देख किसी भाई ने जो है आप और हमारा जैसा टॉम्स जियोंग जो भी है, इसने ये अभी अभी जस्ट नाउ पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, और यूएस ओनली फ्री है। हम अभी ये नहीं देख रहे। सो अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें सेलर मिलते हैं कि नहीं मिलता। सेलर देखे, ये देख उस ये मिल गया। इसने क्या है, 7 मिनट पहले इसने क्या है, क्लिनडी विल्सन, आई एम एन ऑनेस्ट सेलर, नीड ऑनेस्ट बायर आर यूएस रिव्यूअर, पीपी रिफंड आफ्टर रिव्यू।
प्लीज़ पीएम मी। अब ये डायरेक्ट सेलर है और ये डायरेक्ट जेनी के साथ कांटेक्ट बना चाहते हैं, मतलब ये तब जो है ये एजेंट है लेकिन इसने सेलर लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको नहीं चढ़ रहे हैं। सो अभी देखते हैं नीचे अगर कोई मिल जाए तो हम जो है उस देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए सेलर मिल गया। ये कह रहे हैं आई नीड सम ऑनेस्ट एजेंट पीएम मी। अब ये सेलर है और कह रहे हैं कि मुझे एजेंट्स चाहिए, मतलब जो हम और आप जैसे पीएम है, प्रॉक्सी मार्केटियर है। एक बात ये याद रखें कि ये प्रॉक्सी मार्केटिंग और ये पीएमएम और ये जेनी, ये असलम भाई, ये हम आपस में पाकिस्तानी सिर्फ आपस में यूज़ करते हैं जो इसी के प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारे टर्मिनोलॉजीज़ है। ये ना तो प्रॉक्सी मार्केटियर जो है असलम भाई सॉरी जो सेलर है वो ना जानता है और ना उसे बताए कि मैं पीएम हूँ। वो कहेगा पीएम, अच्छा आप मतलब प्राइवेट मैसेज, वो नहीं जानता। सो उसे उसकी ज़बान में बात करे मैं एजेंट हूँ, ठीक है। और ना जेनी को ये कहे कि अच्छा जेनी और क्या, मतलब जेनी नहीं बोलना, तो ये हमारे अपनी टर्मिनोलॉजीज है। तो चलो ये कह रहे हैं कि मुझे ऑनेस्ट एजेंट्स चाहिए। अब चलो इसके कमेंट्स में देखते हैं क्या कहते हैं। ये देख, येस आई एम एजेंट, येस पीएम मी पीएम मी पीएम मी। यहाँ पे लोग देखे बेवकूफ़ी ये कर रहे हैं कि देख इसने क्या किया है, आई नीड सम ऑनेस्ट एजेंट पीएम मी। अब इसने कहा है कि मुझे प्राइवेट मैसेज करो, इसके बावजूद ये भाईजान जो है कह रहे पीएम मी, मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज करो। अब यार इसने कह दिया ना कि मुझे मैसेज कर लो, तो फ़ौरन जाओ इसके आईडी में और यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करो और इसको जो है मैसेज कर लो, क्योंकि इसने कहा है ना मुझे मैसेज करो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हेलो आई एम एजेंट, हेलो नहीं हेलो, इंग्लिश ठीक कर लो अपनी, ठीक है, हेलो आई एम एजेंट, और जो है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपने इसके साथ कांटेक्ट कर लिया, यहाँ पे और भी बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे आप जाओ, नीचे जाओ, ये देख आई नीड सम यूएस एजेंट कमीशन $5। अब ये कह रहे हैं मैं $5 कमीशन दूंगी और जो है एजेंट मुझे चाहिए। तो ये देख 23 बंदों ने जो है पीएम मुझे पीएम किया हुआ है। ये आप ऐसा करें कि पीएम यहाँ पे ना लिखा है, यहाँ पे आप उसे सिर्फ ये कह दे कि अपना इनबॉक्स चेक करे, चेक इनबॉक्स। देख यहाँ पे अगर किसी ने कोई ऐसी होशियारी की है, सारे कह रहे पीएम, ठीक है। तो यहाँ पे उसे सिर्फ ये कहे कि इनबॉक्स चेक करें और यहाँ पे आपने जस्ट इसको फ़ौरन मैसेज करना है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि मुझे सेलर कहाँ पे मिल सकती है। ये देख आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स जो है मिल जाएंगे। सो अब बात आती है कि हम जो है सेलर, ये तो पता चल गया कि हम कैसे कहाँ सेलर ढूंढेंगे, वेयर, ये क्लियर हो गया। अब हम उसकी ऑनेस्टी कैसे चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। सो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो AMZ मार्केटिंग ग्रुप से मैंने उठाए थे और मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मैंने उठाए थे, वहाँ पे जो सेलर के बारे में भी टिप्स बताए हैं, मैं भी कुछ बता देता हूँ। और जो सीनियर्स से मैंने सीखे वो सारे मिलकर मैं बताया, कुछ शायद रह भी जाए तो फिर मैं बाद में बता दूँगा। पहला जो काम है वो ये देखना है कि सेलर जो है कितने प्रोडक्ट्स आपको ऑफ़र कर रहा है और कितना कमीशन उसके ऊपर ऑफ़र कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स 200-300 प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये पीएमएम है जो जिसने फेक आईडी बनाई हुई है, या फिर चाइनीज़ पीएमएम है, इसने मुख्तलिफ सेलर से प्रोडक्ट्स उठाए हैं, ठीक है, और जो है आपको फिर वो आउटसोर्स कर रहा है। तो एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर दे रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। दूसरा ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा कमीशन दे रहा है, मोटा कमीशन दे रहा है, तो इसमें भी कुछ लोचा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कमीशन होता नहीं है। सो पहले दो ये चीज़ें तो ये देखनी है। इसके बाद क्या करना है, आप लोग वीचैट आईडी ज़रूर बनाएं। वीचैट आईडी मोस्ट सिक्योर चीज़ है, मैं यहाँ पे आता भी हूँ, ठीक है। ये देख मेरे पास 2 सेलर है ये टॉप में, अगर आपको चाइनीज़ आती हो तो आप ये ऊपर के नाम पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ बस देखते रहो।
सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कहो कि मेरे पास साथ वी चैट में आ जाओ, या तो आप कहोगे या फिर अगर वो है तो वो ख़ुद कहेगा कि वी चैट में आ जाओ। ठीक है। सो ये दो सेलर है जो मेरे साथ वी चैट में आए। ये बेसिकली तीन थे, एक ये ऊपर वाला और ये एक जो 5th नंबर पर है बाला। ठीक है। सो सेकंड चीज़ तो यह है कि आपने इसको वी चैट पे लाना है। अब आती है यहाँ पे बात, यहाँ पे आप की निगोशिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलो देखते हैं कि इसने अब मेरे साथ क्या बात की है। सो चलो स्टार्ट से। हेलो सर, समद हियर फ्रॉम एफबी अमेज़ॉन एजेंट। है मॉर्निंग, है आफ्टरनून। अब ये इसने मुख्तलिफ टाइमों पे दिया है, मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया है। हाय, सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, इट डजेंट मैटर। चलो इसको छोड़ो। सर नाउ व्हाट टू डू, माई प्रोडक्ट नीड टेक्स्ट लाइक हाउ आर यू एजेंट? येस सर, आई हैव अ टीम। ओके परफेक्ट। हाउ अबाउट योर पॉलिसी रिफंड एंड कमीशन? कह रहे आपकी पॉलिसी क्या होगी? मैंने कहा आई एम वर्किंग सेम एज अदर एजेंट डू। रिफंड विल बी मेड आफ्टर रिव्यू, डिस्प्ले एंड कमीशन वुड बी चार्ज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अब ये मैंने उसको बताया हुआ है कि मतलब आपकी ये होगी, मतलब मुझे पॉलिसी के बारे में पता है। अब ये कह रहे प्री रिव्यू 3 यूरो, रिफंड आफ्टर रिव्यू। प्री नहीं है, आई थिंक उसने पर रिव्यू लिखा है कि पर रिव्यू में 3 यूरो दूंगा आपको। मैंने कहा कमीशन इज़ फिक्स्ड, ये कमीशन मतलब आप फिक्स है? तो उसने कहा नहीं फिक्स नहीं है, डिसाइड योर ऑर्डर एवरी डे, आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर ले। इफ़ अगर ये मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहे अगर 100 ऑर्डर पर डे लाओगे तो 3 यूरो दूंगा, 3 GB भी दूंगा, आप देख ले। फिर अगर 10 ऑर्डर लाओगे तो 3 यूरो दूंगा, और अगर दिन में 2 ऑर्डर लाओगे तो 3 USD दूंगा, 3 डॉलर दूंगा। सर इज़न्ट दिस कमीशन लेस, कमीशन कम नहीं है यार? कह रहे लॉल। मैंने कहा चलो। फिर जो है इसके मैंने छोड़ दिया। अब कुछ दिन बाद इसके एक जो है कोलीग ने मुझे फिर कांटेक्ट किया। ये देख इसका कोलीग है, फिर इसके साथ मेरी बात बन गई। ये इसके साथ मैंने काफ़ी चैट की है, बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा भी था, है भी, अभी भी है, अल्लाह ने उसको ज़िंदा रखे अभी तक। ब्रिटेनी, हाई नीड रिव्यू, हाउ मच इज़ द कमीशन, आई एम अ बाला कोलीग ऑफ बाला। वो जो पिछले तक कह रहे हैं कि कमीशन कितना मांग रहे हो, मैं उसका दोस्त हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड ऑन द नेचर ऑफ रिव्यूज़ यू वांट। $8। मैंने कहा $8 है। कह रहे 4। ओके 4 ठीक है। नो ब्रदर इट्स टू मच, टू लो, मिनिमम $7। व्हाट इज़ योर मार्केट? पेट एंड किचन सप्लाईज़, ये मेरे मार्केट है। $4 इज़ ओके। मैंने कहा नहीं, $7 जो है मैं अदर सेलर से भी चार्ज कर रहा हूँ। आई हैव अ टीम, सो माई मार्जिन आउट ऑफ 4 विल बी वेरी लो। मैं कहा मेरा जो है टीम है, सो अगर $4 आप मुझे दोगे तो 4 तो यहाँ इसी ने फिक्स कर रखा है, तो मेरे लिए तो बहुत कम मार्जिन, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। ओके नो थैंक यू। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने फिर इससे मैसेज किया है बेबी, और छोड़ो यार। चलो मैं मेन चीज़ जो समझा रहा हूँ ना आप लोगों को, वो ये है कि आपने उसकी अथेंटिसिटी कैसी चेक करनी है। सर चलो उसने प्रोडक्ट शीट यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सो यू मीन $4 कमीशन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या कि मतलब मैंने उसको बताया कि मेरे पास 10 बंदे काम कर रहे हैं और $4 से मिनिमम $4 तो मैंने उनको पे करने हैं। सो 4 से कम या मतलब नहीं करेगा। तो उसने कहा कि $60। मैंने कहा $60। उसने कहा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ है। ठीक है। कह रहे कि केंद्र कमीशन भी डिस्काउंटेड कमीशन कम कर सकते हो। यहाँ पे कह रहे $5 ठीक है। मैंने कहा यार देख ले, यहाँ पे मैंने कहा 6 फाइनल कर लेते हैं। उसने कहा कि आर यू सेलर और एजेंट? मैंने उसे कहा, उसने कहा मैं सेलर हूँ और एजेंट भी हूँ। कह रहे मैं आपको $6 नहीं दे सकता, $5 दे सकता हूँ, कुछ कोऑपरेट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने उसके साथ डिस्कशन की है। यहाँ पे नीचे जाके जो है कहाँ पे गया,
चलो एक जगह हमने फिर डिसाइड कर लिया कि चलो हम जो है $5.5 कर लेते हैं। तो $5.5 कमीशन सेट हो गया। अब यहाँ पे इफ़ आई फाइंड यू ट्रस्टेड वी कैन कम अप अन एग्रीड कमीशन लेटर। मैंने कहा कि चलो कमीशन को अभी फ़िलहाल छोड़ दो, अगर मेरा आपके ऊपर एतबार आ गया तो फिर कमीशन के ऊपर बाद में बात कर सकते हैं। यहाँ पे उसने फिर अपनी अथेंटिसिटी शो की है, इसने जिस बंदे से काम किया है पहले, ये देख उसने मतलब कि मैंने ये उसने नीचे पेपाल का जो वेरीफाइड है, मतलब उसने पेमेंट सेंड की है, उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। ये फिर से स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि मतलब मैंने लोगों को जो है रिफ़ंड की है। और ये देखे मतलब ये कह रहा है, कैन यू बिलीव मी नाउ, कैन यू प्रोवाइड स्क्रीनशॉट इन कोऑपरेशन विद सेलर। का मतलब अब अभी आप भी अपना स्क्रीनशॉट दिखाए कि आपने सेलर्स के साथ, अब अगर आपने पिछले सेलर्स के साथ डील किया है तो मुझे भी स्क्रीनशॉट दिखाए कि आपने उनके साथ क्या कोऑपरेशन की है। तो यहाँ पे मैंने उसे कहा कि मैंने सेलर के साथ तो काम नहीं किया है। यहाँ पे नीचे मैंने उसे कहा लेकिन मैंने पीएमएम के साथ काम किया हुआ है। स्क्रीनशॉट ऑफ कोऑपरेशन विद एजेंट्स के साथ अगर आपने काम किया तो वो दिखा दे। तो वो मैंने दिखा दिया, या कि मैंने कि यहाँ पे देख ले कि ये मेरे रिव्यूज़ उसके लिए लाए थे और ये उसका जो है ना पेमेंट वगैरह सारा कुछ है, तो मैंने वो दिखा दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कमीशन कितना है, तो यहाँ पे फिर डिस्कशन चल रही है, कह रहे हाउ अबाउट $5.5। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, बस डन कर लेते हैं। उसने डन कर लिया। यहाँ पे फिर उसने एक्सेल शीट दे दिया मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि आपने सेलर की वेरिफिकेशन कैसे करनी है कि सेलर क्या ट्रस्टेड है कि नहीं है। जो मैंने सीनियर से सीखा है वो उन्होंने ये बताया है कि आप ऐसा करें कि पहले चीज़ें तो आपने सारी कर लिया, अब यहाँ तक तो हमने सारा कुछ कर लिया, ठीक है, यहाँ तक जितना हो सकता है वो तो हमने कर लिया। सीनियर्स ने मुझे कहा है कि आप उससे फर्स्ट ऑर्डर उसके लिए प्लेस कर दें। फर्स्ट ऑर्डर जब प्लेस हो जाए तो उसके बाद उसको ऑर्डर आईडी सेंड कर दे, लेकिन 4 डिजिट्स, जो लास्ट 4 डिजिट्स है वो अपने पास रख ले और बाकी उसको सेंड कर दे। और उसे कहे कि ये ऑर्डर मैंने अभी प्लेस कर दिया है, ये ऑर्डर का नंबर है, इसमें 4 डिजिट लास्ट वाले नहीं है, वो ज़रा आप बता दें मुझे। अब यहाँ पे बात आती है, अगर ये सेलर जो है अथेंटिक है तो क्योंकि ऑर्डर आईडी अगर कस्टमर के पास गई है तो सेलर के पास भी तो रिकॉर्ड होगा ना, उसके पास भी रिकॉर्ड जाता है। तो वो बता देगा कि अगर ये ऑथेंटिक सेलर है तो ये बता देगा कि ये 4 डिजिट सीएल है, तो ऑथेंटिसिटी इसकी ऐसी मालूम की जा सकती है। अगर वो लास्ट 4 डिजिट्स ना बताए या इधर उधर कहे कि तुम मेरे ऊपर अभी तक ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैंने तेरे साथ इतना काम किया और ये किया वो किया, तो अगर कहे तो मैं अभी रिफ़ंड कर देता हूँ, मैं तो आप उसे कहे नहीं नहीं मुझे रिफ़ंड नहीं चाहिए, मुझे अभी मतलब ये बता दे कि आप ये 4 डिजिट्स लास्ट वाले बता दें। अगर वो बता दे तो इट्स मीन के ऑथेंटिक है, गो विद हिम, ठीक है। और अगर ना बताए सो ये स्कैमर है। सो यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा कि स्कैमर सेलर को कैसे पकड़ना है, वो इस तरह पकड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ मैंने ये टेक्निक तो नहीं किया कि आप मुझे सेलर की आईडी बता दें, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जिस बंदे ने मेरे साथ काम किया था उसका मैंने ये वो स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि ये देखिए ये लाइव हो चुकी है, ये उसका ऑर्डर नंबर है और रिव्यू पिक्चर के साथ हो गया है। मैंने उसे कहा कि अभी रिफ़ंड कर दे मेरे लिए। अब ज़्यादातर जो रिफ़ंड होते हैं वो 24 से 48 घंटे के दरमियान होता है रिफ़ंड। तो मेरे साथ जो पीएम काम कर रहा है उसने भी कहा कि सर ये जो जेनी है जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, ये मेरा बहुत ट्रस्टेड पर्सन है, मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करती है। इस रिफ़ंड को आप ज़रा प्लीज़ वेरीफाई कर दें, मतलब कि हो जाए रिफ़ंड, ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। मैंने कहा हाँ खैर है, अगर वो भाग भी जाए तो मैं ये रिफ़ंड मैं अपनी तरफ से कर दूँगा। दूसरी तरफ मेरे भी दिल में शक था, डर था कि ऐसा ना हो कि ये सेलर सच में भाग जाए। तो
मैंने इसे कहा कि आप अगर कर दे मैंने कहा कि ना एक्सपेक्ट रिफ़ंड विद इन 24 आवर्स। उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा हाँ चलो थैंक यू। अब ये देखिए 4:23 पर हमने ये गुफ्तगू की, अभी आज की दिन ही। नीचे देखे तो उसने 5:19 पे जो है ये जो है पेमेंट कर दी उस बंदे को ये, और उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दी। मैंने उसे कहा थैंक यू, कि मतलब ये वेरीफाइड सेलर है, अच्छा है और मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया कि वेरीफाइड या ट्रस्टेड सेलर को कैसे पहचानना है। अच्छा, दूसरा काम जो थोड़ा सा ऑथेंटिक सेलर करते हैं वो ये होता है कि पहले वो सारा लिस्ट नहीं देते, आपको चेक करने के लिए 3-4 प्रोडक्ट्स अपने दे देते हैं कि आप ज़रा इसके ऑर्डर ले आए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जब आप वो ऑर्डर प्लेस कर लेते हो तो वो आपके साथ मज़ीद फिर बिज़नेस करते हैं। अगर वो मतलब स्टार्ट में ये समझ ले कि स्टार्ट में कोई जो ऑथेंटिक सेलर होते हैं वो आपको पूरा लिस्ट नहीं पकड़ा था। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है कि फ़ेसबुक से कैसे सेलर उठाना है। इसके अलावा जो है आप लोग लिंक्डइन से भी सेलर उठा सकते हैं। यहाँ पे लिंक्डइन में जाएं और यहाँ पे सर्च करें, लेकिन इसका मुझे अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। इसका यूज़ जो है दानिश भाई ने किया हुआ है, इसने 4-5 जेनिस भी ये लिंक्डइन से निकाल लाए हैं। सो इंशाल्लाह मैं उससे कहूँगा या कि वो वीडियो बना ले, या फिर मैं ख़ुद इंशाल्लाह उसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि वहाँ से जेनिस कैसे बना के लाने हैं और वहाँ पे सेलर को कैसे ढूंढना है। क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों का जो है वेबसाइट है, ऐप है, वहाँ यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स ही होते हैं। तो जो अमेज़ॉन सेलर्स होते हैं वो यहाँ पर मस्ट अपना अकाउंट बनाते हैं। सो यहाँ पे उनको कांटेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। और चूँकि आप मतलब आपने भी अपनी प्रोफेशनल आईडी बनाई होती है तो वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे जेनी और सेलर्स जो है मिल सकते हैं। चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेलर को कैसे ढूंढना है और कहाँ पे ढूंढना है, और उनको उनकी ऑथेंटिसिटी कैसे मालूम करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।